हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। तो कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन हमेशा की तरह हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा किससे? हमारे कोट ऑफ द डे से। तो हमारा कोट है क्या? ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। बड़ा सोचे और जो है फेलियर से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जैसे जैसे आप जो है अपने में कमियां देखते हैं उनसे जो आपको समस्या आती है वो जो है आपको इम्प्रूव करती है, उससे ज्यादा आप जो है निखर करके आते हैं। ठीक है ना? तो आपको जो है जो ये कोट्स होते हैं इनको जो है देखना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है इनसे। हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। हमारे जो है नीट के जो कैपेसिटेंस जो चैप्टर है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, है ना? कैपेसिटेंस जो है क्या कैपेसिटेंस को जो उसका मैथमेटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे हम उसको और दूसरी क्वांटिटीज जो हमने पहले पढ़ी है उनके साथ में कैसे रिलेट करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है हम कैपेसिटेंस के साथ में देखेंगे, फिर उसको हम जो है जैसे पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, उसके साथ में रिलेट करेंगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर हम सीखेंगे। तो पहली चीज क्या है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का कंसेप्ट क्या है, इस चीज को देखेंगे, है ना? फिर एक्सप्लेन हाउ कैपेसिटर वर्क्स। जो कैपेसिटर है वो वर्क कैसे करता है, और कैलकुलेट कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस, है ना? कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है। देन एनर्जी ट्रांसफर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर करता है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना? कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हम उसकी सोल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखेंगे बच्चों। स्टार्ट करेंगे हम किससे? कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटर, है ना? देखते हैं जो कैपेसिटर है ना, अगर मैं आपसे बात करूं कि कैपेसिटर अगर आपने देखा है तो मैं एक बिल्कुल बेसिक जो कैपेसिटर आपने देखा होगा, तो आपने बहुत बार देखा है उसको, लेकिन जो है हम उसको जो प्रैक्टिकल लाइफ में ना कैपेसिटी नहीं बोलते, उसको जो है हम कंडेंसर बोला करते हैं ना। कंडेंसर जैसे आपने फैन वगैरह में देखा होगा, तो फैन में जो व्हाइट कलर का जो एलिमेंट लगा होता है वो क्या है? आपका कैपेसिटर है ना, वो कैपेसिटर है। एक और जो है, आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सर्किट देखते हैं तो उसके अंदर जो है ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के सिलेंड्रिकल जो है एलिमेंट्स छोटे छोटे आपने देखे होंगे। तो वो जो है एलिमेंट्स जो बचपन में तो बड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि वो क्या है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अब जैसे जैसे हम साइंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो वो जो है कैपेसिटेंस कैपेसिटर है क्या, उनका एप्लीकेशन है क्या, किस तरीके से वर्क करते हैं वो, उन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी है ना, कैपेसिटर जो है ना, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है हमारे को, कैपेसिटर मतलब कि कुछ ना कुछ कैपेसिटी से रिलेटेड टर्म है। ठीक। फिर यहाँ पर जो है कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस, है ना? तो यहाँ पर जो है अगर आपने रेजिस्टेंस पढ़ा हो ना, तो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा रिलेट करेंगे किससे? रेजिस्टेंस से। और जब रिलेट करेंगे देन जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आने लगेगी। जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके की टर्म क्या हुई? कैपेसिटेंस। जैसा रजिस्टर हुआ वैसा क्या हुआ? कैपेसिटर। तो वो जो टर्म है आपको ना काफी हेल्प करेगी समझने में। कैपेसिटर को देखेंगे कैसे, है ना? यहाँ पर मुझे बताएं, जब आप रजिस्टर को देखते हैं तो रजिस्टर क्या एक कंडक्टर नहीं है क्या? कोई एक एलिमेंट है ना? कोई ना कोई सब्सटेंस तो है ही, सही है ना? ज्यादातर जो है रेजिस्टेंस हम किसकी बात करते हैं? जैसे मैं किसी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो की बात करता हूँ, तो रजिस्टर तो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होता है, लेकिन वो है तो बेसिकली क्या? एक कंडक्टर, एक मेटेलिक बॉडी ही है ना? तो मेटेलिक बॉडी ही है, उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया? कंडक्टेंस तो था ही, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमने और डिफाइन करी, वो क्या थी? रजिस्टर। अब जो है उसी कंडक्टर के लिए हम एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या? कैपेसिटर, है ना? तो कोई भी कंडक्टर जो होगा ना, बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता था, वैसे ही कोई कैपेसिटर मतलब कोई भी कंडक्टर जो होगा उसकी कैपेसिटी जो होगी, है ना, उसकी हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली। तो कैपेसिटी क्या है बेसिकली? यहाँ पर जो हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ कैपेसिटी से मतलब है टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। क्या है? टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। हर एक कंडक्टर क्या होता है? अपने आप में यूनिक है। तो
कुछ कंडक्टर की एबिलिटी अलग होगी, किसी की दूसरे की अलग तरीके से होगी, तो अलग अलग कंडक्टर्स की कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग होने वाली होती है ना। जैसे रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, वैसे ही क्या होता है आपका कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटी वो भी अलग अलग जो है अलग अलग मटेरियल्स की होती है। अब जो है वो किस तरीके से यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे ही सही, ठीक। तो कोई भी कंडक्टर जो है, कोई भी कंडक्टर वो क्या हो सकता है आपका कैपेसिटर हो सकता है। उसको हम कैपेसिटर की एक जो नई फॉर्म जो हम साइंटिफिक फॉर्म जो देखेंगे वो भी देखेंगे, प्लस जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है हमारा, कैपेसिटर का मतलब एक कोई कंडक्टर ही होगा जिसको हम क्या देखेंगे, उसकी कैपेसिटी को देखने वाले होंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसकी कैपेसिटी को देखेंगे, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल जो कैपेसिटर होता है, ठीक, वो क्या होता है कि उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती है। जब भी आप किसी कंडेंसर को, है ना, जब उसको देखेंगे डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके अंदर दो टर्मिनल तो होते ही हैं, तो वो दो प्लेटों से कनेक्टेड होते हैं। तो दो प्लेटें हैं एक बॉन्डेड एरिया में, है ना, उनके बीच उनका जो कॉम्बिनेशन है उस अरेंजमेंट को क्या कह देते हैं हम, कैपेसिटर कह देते हैं। वो तो एक चीज है ही सही, लेकिन जो है बेसिक जो हम समझना चाहें तो कोई भी कंडक्टर क्या होगा, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी एबिलिटी ये कहती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस होता है उसका, है ना। रजिस्टर की कोई भी कंडक्टर है उसको जो हम बोलते थे कि करंट को अपोज करने की जो है चार्ज के फ्लो को अपोज करने की एबिलिटी जो थी वो क्या थी, उसका रेजिस्टेंस थी, वैसे ही उसका कैपेसिटेंस होगा स्टोर करने की कैपेसिटी को, ठीक है ना। तो जो है स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो कैपेसिटर है उसको जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर जो अभी अभी हमने डिस्कस करी है, कैपेसिटर और कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक। जो है बीच में क्या होगा, मटेरियल भरा होता है, ये आप देखते हैं। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे काफी, जो है हैविंग अपोजिट चार्जेस ऑन इट्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज में बी अकोमोडेटेड। जो है चार्ज हो गया उसके ऊपर। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय स्टोरिंग चार्ज, ठीक है ना। कंडक्टर्स आर यूज्ड टू फॉर्म कैपेसिटर्स। जो है कंडक्टर जो है कैपेसिटर होते हैं ना, वो हमारे को उस फॉर्म में तो रहेंगे ही सही। यहाँ पर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, है ना। तो यहाँ से जो है हम इसको देखें कि कैपेसिटी की क्या, हम जो है जो चर्चा कर रहे थे कि कैपेसिटी बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर देखें कि जब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को देखते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर एक ये बॉडी है, इसका कोई भी रेडियस जो है अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी कंडक्टर मान लेते हैं, इसको जो है हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। मान लीजिए जो है हमने क्या दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया, है ना। इनिशियली क्या दिया हमने, एक चार्ज दिया इसको, कोई भी स्मॉल चार्ज दिया। तो यहाँ पर जो चार्ज दिया तो इसकी वजह से क्या जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल आएगा। चार्ज देंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल। अब हम कह रहे हैं कि अब और चार्ज देना चाह रहे हैं हम इसको, अब क्या देंगे इसको, और चार्ज देंगे, ठीक। जब हम चार्ज देंगे तो अब ये वाला चार्ज क्या होगा, उस चार्ज को यहाँ आने से मना करेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और देना चाह रहे हैं, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। और यहाँ पर जो है आप इसको रोकना चाह रहे हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ पर आपने और चार्ज दिया तो चार्ज दिया तो पोटेंशियल बढ़ा, फिर चार्ज दे रहे तो और पोटेंशियल बढ़ रहा है, और चार्ज दे रहे और पोटेंशियल, और चार्ज और पोटेंशियल, इस तरीके से चार्ज देते जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अक्रॉस अराउंड अक्रॉस इट, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखना, चार्ज चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर is directly
प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, यहाँ से ये समझ में आता है। अब तो मतलब कि कैपेसिटेंस से क्या मतलब आया, बेसिकली जितना ज्यादा ये चार्ज स्टोर कर लेगा वही क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा। जितना ज्यादा क्या होगा, ये चार्ज स्टोर कर लेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं सी। क्या लगाते हैं, सी। तो जो है सी क्या होगा यहाँ पर, इसका कैपेसिटेंस। सी को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा, सी। यहाँ पर के से अभी ये इसको समझ लेते हैं, क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल सी है ये, क्यू बाई वी। यहाँ पर समझे, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। अगर चार्ज कम तो पोटेंशियल भी कम, है ना। तो यहाँ पर अगर चार्ज ज्यादा तो मतलब कैपेसिटेंस, अगर इस रेशो को देखता हूँ तो ये रेशो किसी कंडक्टर के लिए ज्यादा आ रहा है, ये रेशो किसी कंडक्टर के लिए क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, उसकी चार्ज देते गए पोटेंशियल भी बढ़ता गया, है ना, पोटेंशियल भी बढ़ता गया। मतलब कि इस कंडक्टर की अगर जो है Q बाई वी का रेशियो ज्यादा है देन उसका क्या है, कैपेसिटेंस भी ज्यादा है। अगर Q बाई वी का रेशियो कम है तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या है, कम है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिफाइन होता है, ठीक है ना, वैसा है। अच्छा, एक जो है कैपेसिटर को समझते टाइम एक और जो दिक्कत आती है बच्चों के सामने, कि आपने डेफिनेशन तो बता दी कि जो है ये एक जो है ऐसा मटेरियल है। अभी हमने जो है कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिकल जो है हमने जिस फॉर्म में यूज करते हैं वो अभी नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ उसको डिफाइन कर रहे हैं, है ना, डिफाइन कर रहे हैं। जो हमारा कैपेसिटर बनेगा एक्चुअल, जो हम यूज करते हैं हमारे कॉमर्स डोमेस्टिक पर्पज में या जो है कॉमर्शियल पर्पज में, तो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट में करते हैं वो तो अलग ही चीज है, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो है वो तो चार्ज को स्टोर करने के लिए बनाया जा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो हम इसको यूज कर रहे हैं बेसिकली, है ना, यूज कर रहे हैं हमारे अप्लायंसेस में। एक जो चीज है कि बच्चों को कि इसको क्यों जो है हम यूज करेंगे, वो कैपेसिटर जो है उसको क्यों यूज करेंगे। एक जो डिवाइस है हमारे पास में, एक जो है हमारे पास में इक्विपमेंट है, पहले से ये बैटरी। बैटरी क्या काम कर रही है, बैटरी भी तो चार्ज ही स्टोर कर रही है। बैटरी क्या करती है, चार्ज ही स्टोर करती है। जब बैटरी चार्ज स्टोर कर रही है तो हम कैपेसिटर का क्यों यूज कर रहे हैं, कंडेंसर का क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। बेसिकली यहाँ पर जो कैपेसिटर है ना, जब इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे, जब इसका हम इसको जब यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो कैपेसिटर है, जो कंडेंसर है, वो हमारे को क्या देता है। देखें, दो तरीके की चीज होती है कि मुझे रिक्वायरमेंट की बात है, क्या है, रिक्वायरमेंट की बात है कि जैसे आपको बोल दिया कि पानी है ना, आपको नहाना है, नहाना है और आपको पानी दे दिया, और पानी दिया किसमें, कहा कि फर्श पे फैला दिया, एक बाल्टी पानी दिया और वो क्या कर दिया, फर्श पे फैला दिया। अब क्या कहा जा रहा है कि अब आप नहा लीजिए। आप क्या नहा पाएंगे क्या, नहीं नहा पाएंगे, ठीक है ना। आपको बेसिकली क्या होता है, वो स्टोर्ड चाहिए होता है ना, स्टोर चाहिए होता है, और पूरा का पूरा क्या आ जाए आपको नहाने के अंदर, मतलब फटाफट से यूज करने में आ जाए, आपको फैला हुआ पानी नहीं चाहिए, है ना। ये कुछ इस तरीके से कि आपको ये कहा जाए कि एक तो देखें, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है, ये जो हम कैपेसिटर के अंदर बात कर रहे हैं, ये देता है कि इस तरीके का चार्ज सडन, अचानक से ही, है ना, ये अचानक से देता है। जबकि जो बैटरी है वो कंटिन्यूअस चार्ज देती है, धीरे 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 चार्ज देती है। जैसे कि हम बात करें कि जो है एक पानी है ना, बिखरा हुआ पानी है, और एक पानी जो है डैम का पानी है, उसकी एनर्जी को आप समझे, वो जो है सडन एनर्जी, अगर वो ब्रेक हो जाए तो कितना ज्यादा जो है एनर्जी रिलीज होगी। हमारे को जो है उस तरीके की एनर्जी कई बार चाहिए होती है। जैसे कि प्रैक्टिकल केसेस में मैं बात करूं तो अगर मैं आप देखें कि लाइट का फ्लैश देखा होगा आपने, पहले जो कैमरे आते थे, है ना, तो उसमें कहा जाता था कि ना फ्लैश जो है ज्यादा यूज ना करें,
खाली फ्लैश ना चलाएं। खाली फ्लैश चलाने से क्या होता है बेसिकली जो उसके अंदर कैपेसिटर था वो बहुत सारी एनर्जी सडन रिलीज करता है, बहुत ज्यादा उजाला जो है अचानक से, तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है कब, जो कैपेसिटर यूज हो रहा है, तो जो है सेल से कनेक्टेड है, देन वो सारी एनर्जी जो है क्या करेगा, वो यूज करेगा। एक और मैं जो है एग्जांपल बताऊं आपको कि जब हम फैन यूज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फैन यूज करते हैं, तो आप ये समझे कि जो इनिशियल चीज को घुमाना होता है, जब किसी चीज को क्या कराना हो, रोटेट कराना हो, चलाना हो, स्टार्ट करना हो, तब क्या हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे साइकिल होती है शुरू में जो है, या बाइक होती है, तो आपको फर्स्ट गियर में ज्यादा एनर्जी के साथ में उसको स्टार्ट करना पड़ता है। एक बार जो है वो क्या आ गया, फ्लो में आ गया, फिर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे ही फैन है, एक बार शुरू में घुमाने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बाद में जो है क्या नहीं होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो अगर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट शुरू में है, तो जो है हम ऐसा एलिमेंट यूज करें जो शुरू में ही क्या दे दे, एनर्जी दे दे, बाद में उसका यूज ना रहे। बाद में क्या नहीं करे वो जो उसको, जैसे फैन है, एक बार आप जो है कभी कभी आपने देखा होगा कि जो है आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है ना, कंडेंसर खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, शुरू में घुमा देते हैं उसको हाथ से, है ना, फैन डंडे वगैरह से घुमा देते हैं, और जब वो घूमने लग जाता है एक बार, देन घूमता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो है बाद में एनर्जी की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि जो है अगर आपने जो है बैटरी यूज कर लें, बैटरी यूज करने से क्या होगा, वो कंटिन्यूअस एनर्जी देती रहेगी। ऐसा नहीं है ना कि एक बार एनर्जी देने से वो खत्म हो जाएगा, वो चलता ही रहेगा, है ना। तो जो है कैपेसिटर जो है वो क्या दे, सडन एनर्जी रिलीज कर देता है। बेसिकली कैपेसिटर का यूज क्या है, सडन एनर्जी रिलीज करना, जबकि ये बैटरी में नहीं होता है, बैटरी कंटिन्यूअस एनर्जी देती है। तो इसको जो है हमारे को यूज करना होता है, इस कंसेप्ट को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो है C इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई V। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात, एक जो है इंपॉर्टेंट चीज पहले ही यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर, Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। अब कहेंगे ऐसा क्यों है ना, अगर आपने जो है रेजिस्टेंस देखा होगा R इक्वल टू V बाई आई, तो जो है रेजिस्टेंस भी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही कैपेसिटेंस भी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, इसके साइज और शेप पर डिपेंड करता है, इसमें के मीडियम पर डिपेंड करता है, जिससे कि रेजिस्टेंस भी R इक्वल टू रो एल अपॉन है, आपने पढ़ा होगा। तो लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन है ना, और उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। वैसे ये भी क्या करता है, उन्हीं पे डिपेंड करता है, वहीं पर आएंगे अभी, है ना, उसको देखेंगे। लेकिन अभी जो है हमारे को क्या समझ में आता है कि इन पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। कैसे देखना, यहाँ पर जो है जैसे इसको बढ़ाएंगे आप, क्यू को बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ जाएगा, क्यू को कम करेंगे तो वी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, दूसरे को घटाएंगे, है ना, एक को घटाएंगे तो दूसरा अपने आप भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेशियो तो कांस्टेंट रहना वाला है। चार्ज से पोटेंशियल थोड़े बढ़ जा रहा है ना, चार्ज लाने से पोटेंशियल, चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं बढ़ रहा है ना। तो इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। किस तरीके से डिपेंड करेगा वो अभी हम देख ही लेंगे। यहाँ पर अगर हम जो है बात करें किसकी, कैपेसिटेंस की, एसआई यूनिट की, है ना, तो क्या है, एसआई यूनिट इस, ठीक है ना, एसआई यूनिट यहाँ पर वैसे तो दिख रहा है कूलाम पर वोल्ट, क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट, या फिर जो है फेरेड, क्या है, फेरेड, कैपिटल एफ से लिखते हैं, किससे, कैपिटल एफ से लिखते हैं फेरेड को, ये ध्यान रहे। ठीक, ये जो फेरेड है ये बहुत बड़ी यूनिट है, किसकी, कैपेसिटेंस की। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है ना, और माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, या फिर पिकोफेरेड। मेरे ख्याल से जो है
वो हो सकती है क्या, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब 10⁻12। इस फॉर्म में जो है आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। कुछ जो है हमारे को और भी चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, तो डायमेंशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, चार्ज और पोटेंशियल, है ना। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, अगर डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पर कैपेसिटेंस की, ये हो जाएगी चार्ज की क्या होती है टी ए, और पोटेंशियल की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क होता है mL t-2, और चार्ज क्या होता है पर यूनिट चार्ज, तो ऊपर आ जाएगा ये टी ए, तो ये हो जाएगा m-1 L-1 t-4 a-2, ये क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ जो है, यहाँ पर ग्राफ को भी जो है हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ देखें, यहाँ बेसिकली क्या है किसका, क्यू और सी का, क्यू और वी का जो है ग्राफ देखे, तो हमारे पास में क्या आएगा, जैसे जैसे क्यू इंक्रीज हुआ वी भी इंक्रीज हुआ, तो जो है लीनियर प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो यहाँ पर जो है लीनियर ग्राफ आएगा। यहाँ पर थीटा मतलब जो स्लोप जो होगा, यहाँ पर स्लोप टेन थीटा ना, स्लोप का मतलब क्या, टेन थीटा, ये क्या होगा हमारे पास में क्यू बाई वी, मतलब स्लोप जो है वो किसको, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे और भी चीजें क्या होंगी, यहाँ पर बहुत सारी जो है चीजें रहने वाली है इसके साथ में। हम नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेयर, एक आइसोलेटेड स्पेयर, अभी क्योंकि हम स्पेयर की बात कर रहे थे, तो स्पेयर के लिए कैपेसिटेंस जो है कैसे, जो हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम एक स्फेयर ले रहे हैं, ठीक है, ये एक स्फेयर ले लिया हमने, इसको जो है हमने क्या दिया, चार्ज दिया, क्यू चार्ज, और इसका रेडियस आर था। क्यू चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल क्या हो गया, वी, क्यू चार्ज देने पर पोटेंशियल क्या हो गया, वी। तो जो है कैपेसिटेंस क्या हो, कैपेसिटेंस जो है सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। तो यहाँ पर चार्ज तो हमारे पास में है, लेकिन जो कैपेसिटेंस पोटेंशियल जो है वी, वो जो है हम एक, हमारे को कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल, ये हमारे को जो है हमने पढ़ा हुआ है। तो जो है v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, k क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर बोले या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई आर। ये किस में, इन वैक्यूम, जब ये क्या रखा हो एयर में या वैक्यूम में रखा हो तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देन c इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन में v कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, तो यहाँ पर q से q कैंसिल हो गया, देन c इक्वल टू आ गया हमारे पास में क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब कि जो है कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट कर लिया एक जो है स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है ना, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो है ये कैपेसिटेंस, जबकि ये कहाँ रखा हुआ है स्पेस में, ठीक है ना। यहाँ पर व्हेन इट इज मतलब स्फेयर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, किसी मीडियम में रखा हो, किसी मीडियम में रखा हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बोल दे, या जो है ना के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पढ़ा हुआ है। तो सी मीडियम में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, या फिर जो है इसको हम ऐसा भी लिख लेते हैं, वो भी एक ही बात है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ठीक है। यहाँ पर
तो सी एम इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में के टाइम्स सी, ठीक है, मीडियम के कंपेयर में। तो ये जो है हमारे लिए ये रिलेशन भी जो है इम्पोर्टेंट है, जिसको हमारे को यूज करना है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट रिलेशन है इस तरीके से, है ना। यहाँ पर तो यहाँ से जो है हमारे को ये पता चल रहा है कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उसके लिए जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। देखें यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं क्या कि ये डिपेंड कर रहा है किस पर, रेडियस पर, क्योंकि स्फेरिक जो है इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल, तो उसके साइज शेप पर। तो स्फेरिकल बॉडी है तो कैसा है, उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। और मीडियम है ना, ये हमने अभी भी कहा था कि उसके साइज शेप पर डिपेंड करेगा और मीडियम पर। ठीक, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटर या कंडक्टर, है ना, डिपेंड्स ऑन किस पर, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस पर एंड इट्स मीडियम, है ना, इसके आसपास कैसा मीडियम है ना, इसका मीडियम किस तरीके का है, सराउंडिंग कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर जितना ज्यादा क्या होगा, फिर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, जो है परमिट, ये जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि कोई भी मीडियम कितना ज्यादा कंडक्टिंग है, जितना ज्यादा कंडक्टिंग होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी यहाँ पर उसका कैपेसिटेंस होगा। रेडियस जितना ज्यादा, साइज जितना बड़ा, उतनी ही बड़े क्या उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि जो है अगर जैसे कि मैंने आपको अभी कहा भी था कि 1 फेरेड जो है ना, वह फेरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है, क्या होता है, कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो आपसे ही कहा जाए कि जैसे एक टीचर है, उन्होंने कहा कि बेटे जाओ मेरे अलमीरा में जो है 1 फेरेड का कैपेसिटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेरेड है, उसको लेकर के आ जाए, ठीक है। तो बच्चा गया है और जो है वो लेकर के आना। तो ये जो इक्वेशन किस तरीके से जो है एक आपकी इमेज जो है कैपेसिटर के बारे में बनाएगा या कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा उसको देखते हैं ना। ये क्वेश्चन तो है ही है, ये क्वेश्चन तो है ही, इसको तो सोल्व करेंगे, कर ही लेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर जो है हमारे पास में कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू 1 फेरेड, C कितना है, 1 फेरेड है। तो हमने क्या बोला है, C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फेरेड हो गया, और ये हो गया 1/9 इंटू 10⁹ इंटू R, है ना। इसका वैल्यू तो 1 अपॉन भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ तो उसका इनवर्स कर दिया हमने। देन R जो आया वो कितना आया हमारे पास में, 9 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर इंटू 10⁻⁶, है ना। तो एक मिनट चलिए रहने देते हैं इसको। इसको देखो लगभग ना, ये 10⁻⁶, तो ये 10⁻⁶ रेडियस या 10⁻⁹ मीटर की रेडियस का एक एलिमेंट है ना, ये किलोमीटर इसको मैं लिख सकता था, चलो इसको मैं रहने देता हूँ। क्या कह रहे हैं, इतनी रेडियस का कोई कंडक्टर हो, है ना, और वो क्या रखा हो टीचर के अलमीरा में, 10⁻⁹ मीटर का मतलब क्या हो गया, ये तो अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा का जो है क्या हुआ आपको जो है कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक कंडक्टर जिसकी रेडियस जो है अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा है, क्या अलमीरा में हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब जो है जो टीचर जो है वो उसका जो है
कहना है उसको सिर्फ समझाने के लिए कि बेसिकली क्या नहीं हो सकता, 1 फेरेड कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का जो है होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए उसका साइज बहुत बड़ा होना पड़ेगा, है ना, साइज बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है उसी से रिलेटेड है ये। अभी जैसे कि हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जाए किसका, अर्थ के इक्वल जो है रेडियस का एक कैपेसिटर जो है कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ और ये 6400 किलोमीटर मतलब 10⁻3। ठीक है, तो ये जो है कितनी टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ 700 टाइम्स, लगभग जो है 700 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा नियरली। और ये जो है नियरली कितना आ जाएगा, 7 × 10⁵ हो गया ये। ये तो कैंसिल ही हो चुका है, 10⁵ हो गया, ये नीचे से 9 है तो ऊपर आकर के कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻4 फेरेड। देखो कितना सा छोटा जो है कैपेसिटेंस आया, कैपेसिटेंस जो है बहुत कम आया। कब, जबकि जो है कंडक्टर का साइज कितना बड़ा है, अर्थ के रेडियस के बराबर है। अर्थ के रेडियस के बराबर होने पर भी कंडक्टर का जो है कैपेसिटेंस जो है बहुत छोटा है। तो 1 फेरेड होने के लिए तो बहुत बड़ा साइज चाहिए, है ना। तो जो है एक तो टास्क यही है कि जो है कैपेसिटर जो कंडेंसर जो है इस फॉर्म में क्यों होता है, ऐसे डायरेक्ट का डायरेक्ट जो है इस जो है कैपेसिटेंस तो हर एक कंडक्टर का हो सकता है, तो ऐसे ही क्यों बनाए गए, उसी तरीके के एलिमेंट क्यों बनाए गए, इसके पीछे जो है जो कंसेप्ट रहेगा, जो प्रिंसिपल रहेगा, उसको जो है अभी हमारे को समझना होगा, है ना। उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, जब तक हम जो है कुछ और क्वेश्चंस भी जो है देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। 64 water drops having equal charges combined to form one bigger drop। 64 ड्रॉप से क्या बना रहे हैं, एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। The capacitance of the bigger drop as compared to depth of smaller drop will be, है ना, जो है बड़ी ड्रॉप का जो है छोटी ड्रॉप के कंपेयर में कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पर जो है ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, कैपेसिटेंस मान लेते हैं, कैपेसिटेंस लेट कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, वो कितना है हमारे पास में, वी ए, ठीक है ना, वी ए। अब जो है हम क्या बना रहे हैं, बड़ी ड्रॉप बनाएंगे, है ना। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर पोटेंशियल जो है इसका अगर हम देखें, सॉरी ये वी नहीं, सी, सी कैपेसिटेंस, और वो क्या होगा हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है ना। उसका रेडियस क्या माना हमने, स्मॉल आर। अब जो है क्या कर रहे हैं हम बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी 64 ड्रॉप्स ले रहे, तो जो है वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, उसकी रेडियस जो है हमारे पास में नहीं बेसिकली, तो उसकी रेडियस को हम रिप्लेस करते हैं, क्या होगा देखना दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। ये हमारे को देखनी है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये कितनी है, स्मॉलर कैसी है, 64 है, ये क्या हो जाएगा, तो ठीक है 64 × 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर जो है बड़ी जो ड्रॉप है उसका रेडियस देख लेंगे हम, यहाँ पर 64 आर क्यूब, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 64 का रूट क्यूब, इधर रूट क्यूब बनेगा, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इसकी पावर 1/3, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, और ये हो गया आर, 4R, ठीक है। तो बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना हुआ, 4R, और उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, देन कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप,
कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप वो क्या होगा, सी डेस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा, ये हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 टाइम्स आर, तो सी डेस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब सी डेस जो हो गया वो हो गया 4 सी। सी डेस इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस जो है क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया किसका, इनिशियल का। ठीक है, इस तरीके से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते। ये जो है अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है हम किस पर भी आएंगे, पैरेलल जो हमारा जो पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर की जो बात कर रहे हैं, दो प्लेट वाले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी जो है उसी के ऊपर आते, यहाँ पर बेसिकली जो अभी हम देख रहे थे कि जो है इतने बड़े बड़े साइजेस के क्या चाहिए होते हैं, हमारे को कंडक्टर चाहिए होते हैं, कैपेसिटर कैपेसिटेंस देखने के लिए कि भाई वो किस तरीके से चार्ज को स्टोर कर पाता है ना। तो हमारे को यूज तो करना है कि भाई हमें जो है चार्ज जो है इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा चार्ज मिलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो है हमारे पास में एक तरीका हो सकता है, क्या, एक तरीका तो क्या था, अभी हमने देखा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर, है ना। रेडियस बढ़ा दो, मीडियम की जो है क्या बढ़ा दो, कंडक्टिविटी, ये तो है ही है, ये तो है ही सही। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं उसको देखें। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं एक ना जो हमारा इंडक्शन वाला जो कंसेप्ट होता है ना, उसको यूज कर रहे हैं। देखें, ये एक जो है हमने एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली है ना, इसके ऊपर जो है हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज जो है, हाँ, ठीक है, इसको हमने चार्ज किया, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज, है ना, प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इसके ऊपर जो है क्या है, चार्ज आ गया, इस तरीके से चार्ज आ गया, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी आया होगा, पोटेंशियल आ गया। हम जो है अज्यूम कर लेते हैं इसको ऐसा ना कि 100 वोल्ट आया, क्या आया, 100 वोल्ट का पोटेंशियल आया। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, इसको देखते रहिए, है ना। कैपेसिटेंस को बढ़ाना है मेरे को, ठीक, कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। अभी मैंने जो चार्ज दिया उससे पोटेंशियल कितना आया, 100 वोल्ट, चार्ज देने से क्या आया, पोटेंशियल 100 वोल्ट आया। हम देखें कि हमने क्या किया, बेसिकली इसको के पास में फिर एक और प्लेट लेकर के आते हैं, तो प्लेट लेकर के आने से क्या होता है, यहाँ देखें, ठीक, यहाँ पर एक प्लेट लेकर के आए, जब प्लेट लेकर के आए तो जो है यहाँ पर इंडक्शन हुआ, क्या हुआ, इंडक्शन होगा, इस वाले एंड पर क्या आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज, और इस वाले एंड पर क्या जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही क्या आ गया यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एंड पर उतना ही क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें, जब इस पर 100 वोल्ट आया था, अब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस जगह आया कितना, मान लीजिए डिक्रीज होकर के 90 वोल्ट आया, किसका, माइनस का, क्लियर। और प्लस की वजह से जो है हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस भी है थोड़ी, तो जो है हम इसको ज्यादा भी कुछ नहीं तो 80 वोल्ट मान लेते हैं, क्या मानते हैं, 80 वोल्ट, ठीक है। भाई ये इसकी भी तो डिस्टेंस जो है हमारी क्या है, चेंज हुई है, तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ, यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया, देखिए 100, और ये प्लस माइनस, माइनस का 10, तो ये जो है माइनस का 10 रह गया, तो 90 वोल्ट, क्या रह गया, 90 वोल्ट पोटेंशियल जो है बचा। तो यहाँ पर देखें एक चीज हुई कि हमने चार्ज कितना दिया था, यहाँ पर चार्ज कितना दिया था, Q, तो हमने चार्ज तो नहीं बदला, है ना, चार्ज नहीं बदला, जितना चार्ज था उतना ही रहा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो यहाँ पर अभी एक चीज और है ना, यहाँ पर बेसिकली एक जो है ना साइंटिस्ट जो है एक मैजिशियन थे, जो कि चार्ज को जो है इस तरीके से स्टोर कर करके क्या करते थे, खेल करा करते थे, खेल दिखाया करते थे, है ना। तो वो जो है
इस तरीके से चार्ज को स्टोर कर लेते थे। और जो है एक बार जो है सडनली क्या हुआ, जब वो चार्ज को स्टोर कर रहे थे तो वो प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर करते थे, ताकि जो है क्या ना हो, करंट जो है वो बॉडी से उनकी अर्थ में जो है ट्रांसफर ना हो जाए। एक दिन अचानक से क्या हुआ, जो है उनका हाथ जो है किसी बॉडी पर कनेक्ट हो गया, इस वाली कंडक्टिंग बॉडी पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या देखने को मिला कि ये बाकी सब तो चीजें ठीक थी, ये भी ऐसे था, ये भी इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी क्या था, चार्ज प्लस क्यू चार्ज था। यहाँ पर क्या रहा, माइनस क्यू चार्ज। लेकिन ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये क्या हो गया, फिर जैसे अर्थ के कांटेक्ट में आया तो ये वाला चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। ये वाला चार्ज चला गया अर्थ में। तो यहाँ पर क्या था, बेसिकली पहले 100 वोल्ट था, इस जगह क्या था, -90 वोल्ट। और यहाँ का चार्ज चला गया पूरा अर्थ में। सडनली जो है पोटेंशियल जो है कितना रह गया, 10 वोल्ट। पोटेंशियल क्या हो गया, सडनली डिक्रीज हो गया। चार्ज तो उतना ही रहा, चार्ज हमारा जो है कंडक्टर के ऊपर चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हो गया, चार्ज वही रहा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, जब डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो जो है जब हम क्या करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, है ना, जब इस तरीके से कनेक्ट करें दो प्लेट को, है ना, एक पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, और जो है उसको क्या कर दें, ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, देन क्या होता है आपका, जो ये सिस्टम है, इसमें पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, देन कैपेसिटेंस जो है सडनली इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल डिक्रीज, देन कांस्टेंट चार्ज के ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है, यही प्रिंसिपल है किसका, कैपेसिटर का, कि अगर जो है आप किसी कंडक्टिंग प्लेट के बीच में, दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच को इक्वल अपोजिट चार्ज दें, है ना, या किसी प्लेट को क्या करें, या किसी अरेंजमेंट में किसी भी अरेंजमेंट में इस तरीके से आप देखें कि चार्ज जो है वो क्या आप करें, कांस्टेंट, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। यही जो होता है किसका, कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है ना। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं क्या, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल जो है इसको क्या लिखेंगे हम, वेन 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 ऑन कीपिंग चार्ज on a conductor constant potential decreases, then capacitance of the system, है ना, कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, कैपेसिटेंस, ठीक। तो यही जो है क्या है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंट, है ना, इट इज इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है इस तरीके से, ठीक। तो ये सब चीजें रहेगी जिसका आपको ख्याल रखना है। इसी पर बेस्ड जो है हमारे अलग अलग टाइप के जो है कैपेसिटर होते हैं, जिसमें सबसे जो है हम मेनली हमारे जो सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा। स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको जो है हम एक बार जो है बाद में देखेंगे। पहले जो है हम क्या देखने वाले हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। तो पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे किससे, स्फेरिकल कैपेसिटर से, है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर को देख लेते, देन जो है हमारे क्या जाएंगे, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हमारे को जो है मेनली हमारे को उसी के ऊपर देखना है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ना। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर मैं एक कैपेसिटर को मानूं,
स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होंगे, एक जो है स्फेरिकल बॉडी होगी, एक क्या होगी स्फेरिकल बॉडी होगी, उसी के ऊपर जो है एक और क्या होगी दूसरी स्फेरिकल बॉडी भी होगी, ठीक है। उसी के ऊपर क्या होगी एक और, एक स्फेयर उसके ऊपर दूसरा स्फेरिकल शेल, ऐसा। तो दो शेल का क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ प्लस का क्यू चार्ज दिया इस वाले पर, जैसे इसकी रेडियस ए है, इस पर चार्ज किया दिया आपने प्लस का क्यू, क्या दिया प्लस का क्यू। ये जो प्लस का क्यू है तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा यहाँ पर, इंडक्शन की वजह से अंदर वाले सरफेस पे आएगा माइनस का क्यू, क्या आया माइनस क्यू, और बाहर वाली सरफेस पे क्या जाएगा, क्या जाएगा माइनस का क्यू, और बाहर वाली सरफेस पे क्या आएगा उतना ही प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, ठीक है ना। तो ये जो है अरेंजमेंट हुआ किसका, अभी हमने कैपेसिटर के ऊपर जब प्लस क्यू चार्ज दिया, हमने क्या करना होता है हमेशा ही, जब हम क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं बाहर वाली सरफेस को इस वाली सरफेस को ग्राउंड के साथ में, तो ये ग्राउंडिंग होने के बाद में देखेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा बाहर वाले की रेडियस जो है वो बी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसको फिर से देखें, देखें यहाँ क्या होगा फिर से कि अंदर वाली पर तो क्या रहेगा प्लस का क्यू चार्ज रहेगा, अंदर वाले में तो प्लस का क्यू चार्ज रहने वाला है, ये प्लस का क्यू चार्ज, और जो आउटर शेल है उसके अंदर वाले लेयर पर क्या होगा माइनस का क्यू चार्ज। लेकिन बाहर वाला क्या हो गया, क्योंकि हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो बाहर वाला जो चार्ज है वो चला गया कहाँ ग्राउंड में, ठीक। इसकी रेडियस स्मॉल ए, इसकी जो है स्मॉल पी, ठीक है। हमारे को क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल से, यही हम कर रहे हैं पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बाई वी, बहुत ही आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देन पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वो क्या होगा v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। तो यहाँ पर देखें v अंदर वाले के लिए ना, अंदर वाले के लिए मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में के क्यू बाय रेडियस ए, ठीक है, के क्यू बाय रेडियस ए, और बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा चार्ज क्या है माइनस का, तो माइनस के क्यू बाय स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से कॉमन लेकर के और क्यू भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, ठीक है। देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हो गया Q बाई वी, C इज इक्वल टू क्या Q बाई वी। तो ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा देखें, Q तो ऐसे के ऐसे जो है यहाँ पर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और 1/a माइनस 1/b, ठीक है। ये ऐसा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, देन C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन ए बी, ऐसा। तो ये ऊपर आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए ब्रैकेट में, ऐसा। तो ये जो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन बी माइनस है ना। तो ये ध्यान रह जाएगा। ये कैपेसिटेंस किसके लिए स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो इससे रिलेटेड जो है हमारा क्वेश्चन जो है एक उसको करके देखते हैं क्या कह रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर एक्ट एज ए कंडक्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ, स्ट्रेटोस्फेयर जो है
कंडक्टिंग लेयर की तरह बिहेव करता है इफ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड बियॉन्ड 100 किलोमीटर, जो है 100 किलोमीटर तक भी क्या हो, ये उसका रेंज हो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ से 100 किलोमीटर तक। देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड द अर्थ सरफेस, टेक रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ दो स्फीयर बनेंगे बेसिकली, है ना, दो स्फीयर बनेंगे, एक तो क्या जो है अर्थ, एक तो क्या बनेगा अर्थ और दूसरा क्या बनेगा इसी के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। यहाँ पर तो ये वाली जो रेडियस है ये हो जाएगी हमारी कितनी आर, ये हो जाएगी 6400 किलोमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर और ऐड कर दो तो हो जाएगी 6500 किलोमीटर। तो ये जो है हमारे पास में कैपेसिटेंसी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/9 इंटू 10⁻⁹। ए बी इन सबको देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6400 इंटू 6500 किलोमीटर, किलोमीटर 10⁶। यहाँ पर हो जाएगा कितना 6500 किलोमीटर माइनस 6400 किलोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है बड़ी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर देखें ये 10⁻², 10⁻² और 10⁻6, तो 10⁻10, 10⁻10 और ये 64 इंटू 65, 64 इंटू 65, यहाँ पर बचेगा कितना 100, 100 का मतलब 10⁻², तो 10⁻5। ठीक है, 10⁻5 जो है कैलकुलेशन करना होगा, ये लगभग जो है यहाँ पर 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स, और बाकी पावर जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये है 10⁻10, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 10, और ये ऊपर आकर के 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, 455 इंटू 10⁻⁻4 फेरेड, है ना, ये होगा। चलिए, ये कैपेसिटेंस हुआ। इसी तरीके से जो है हम किसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसके लिए। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है उसको भी देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर बेसिकली क्या होगा हमारे पास में जो एलिमेंट होगा, वो कैसा सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप का एक हमारा क्या है कंडक्टर है जिसमें प्लेट रखनी चाहिए यहाँ पर ऐसा। अब क्या करें इसी के ऊपर बाहर एक और क्या करें, ऐसा ही सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमारे को लेना होगा, ऐसा। ठीक, तो ये जो है क्या होगा आपका यहाँ पर देखें तो अंदर वाले की रेडियस ए बोल देते, बाहर वाले की रेडियस जो है वो क्या होगी बी। फिर से क्या करना है, हमारे को चार्ज देना है, तो अंदर वाले को प्लस क्यू, अंदर वाले को प्लस क्यू, और इसके जो बाहर वाला है इसकी इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू, इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से क्या आ जाएगा माइनस क्यू, और बाहर वाले पर उतना ही क्या प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है ना, ऐसा। अब क्या करने जा रहे हैं हम, ये सेंटर है ना, ये सेंट्रल एक्सिस है इसकी, यहाँ पर फिर से क्या करने जा रहे हैं, बाहर वाले को फिर से अर्थ के साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा फिर से देखें,
ओहो। ठीक है, ऐसा है। अब क्या होगा यहाँ पर, जब हमने चार्ज दिया तो इसको जब ग्राउंड कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये वाला बाहर वाला जो चार्ज ये तो चला जाएगा ग्राउंड में, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर प्लस, और इनर सरफेस पे माइनस का चार्ज, बस, है ना। ये चार्ज बचा, ये वाली रेडियस ए है और ये वाली रेडियस हमारी क्या होगी बी, ऐसा। ये सेंट्रल एक्सिस है ही सही। ठीक, अब जो है हमारे को क्या करना है, फिर से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे कैसे? फिर से पोटेंशियल देखना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास में, वी, ठीक है, वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर से क्या करें, क्या पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्योंकि जो है लीनियर है, ये जो है बॉडी कैसी है हमारे पास में, लीनियर बॉडी जैसी है, तो यहाँ पर जो है हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा हुआ है। तो E जो है हमारे पास में एक सिलेंडर जो है क्या, एक वायर के लिए जो जैसा हम एलिमेंट लेते हैं वो कितना होता है 2K लेमडा बाई आर, ठीक है ना। डी आर कहाँ से, ए से बी तक, ए से लेकर के बी तक जो है हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 2K लेमडा, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अंदर क्या बचा 1/r, तो इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है log r, तो वो क्या हो गया a टू b, क्या हो जाएगा a टू b, तो ये हो जाएगा कितना 2 k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, ठीक है ना, लेमडा, ये हो जाएगा log b माइनस log a, ठीक है। तो ये हो गया कितना, इसको यहाँ लिख लेते, ठीक है, ये 2 4, इसको कैंसिल कर देते, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इज इक्वल टू क्या आता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज जो है क्यू हमारा चार्ज था, पर यूनिट लेंथ हमारा क्या हो गया एल लेंथ, यहाँ पर इसकी लेंथ को अगर हम एल कंसीडर करें तो, है ना। ये क्या हो जाएगा log b बाई ए, है ना, log b बाई ए। तो ये तो क्या हुआ पोटेंशियल हुआ, ये हमारा क्या हुआ पोटेंशियल। देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू और V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा क्यू log b बाई ए, ये तो ऊपर वाली टर्म है, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन log b बाई ए, ये। तो इस तरीके से जो है आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पर जो है कई बार लेंथ नहीं दी होती है, तो जो है ये क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो C बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई ए, इस फॉर्म में जो है आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो है आसानी से जो है इससे कैलकुलेट करना आपको ज्यादा आसान होगा। कई बार लेंथ नहीं हो तो जो है हम किस में लेंथ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी हमारे पास में होगा। एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैज टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड रेडियाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जो है ये 3 सेंटीमीटर मत लीजिएगा, ये जो है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना, इसको 7.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। ओके ओके, ठीक है, सही है, सही है ये ना। 3 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दो रेडियस दे रखी है, लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है।
द आउटर सिलेंडर इज अर्थ एंड इनर सिलेंडर इज गिवन अ चार्ज। आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया और इनर को क्या दे रहा है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रहे हैं। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, है ना। कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B बाई A। ये हमारा डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, सारी चीजें हमारे को गिवन है। यहाँ पर देखेंगे C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L कितना दे रखा है हमारे को, 15 सेंटीमीटर, और log B बाई A। B बाई B मतलब जो है आउटर कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये तो ये हमारे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1.5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो log 2 जो है वो कितना होता है, 6.023। तो यहाँ पर हो जाएगा C इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर 2 ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये जो है 2 चल ही रहा है यहाँ पर, ये वाला, और 15 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। यहाँ पर log 2, ये log 2 होता है 6.023, 6.023 कुछ कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पर ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, 6, और 6 6 जा 36, 36। यहाँ पर 10⁻⁻2, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻9, और जो है 10⁻⁻11, ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है लगभग जो है ये 36 है, तो ये जो है 3 टाइम्स जो है मतलब कैंसिल हो जाएगा ये, तो 0.33, है ना। 0.33 इंटू 10⁻⁻11 कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फेरेड में। ठीक, अगर मैं इसको जो है 3.33 इंटू 10⁻⁻12 लिख दूं फेरेड, तो ये जो हो जाएगा 3.33 पीको फेरेड। -12 कितना होता है, पीको, तो पीको फेरेड हो जाएगा। अभी ये पोटेंशियल भी कैलकुलेट करा रहे थे, है ना। तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, CV, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। Q हमारे को दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, और V जो है इतना आया 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये आया कितना 3.3 इंटू 10⁻⁻12। तो ये जो है V इक्वल टू 10⁻12 ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, और ये डिवाइड लग जाएगा यहाँ पर 3.3 का ना, तो ये 1.67 के लगभग जो है, 1.6 के लगभग जो है क्या आ जाएगा, ये नियरली, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन के ये वाले क्वेश्चन उतने ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि लोग का डेटा है। आपको डेटा ऐसा मिलता है जो इजीली सोलेबल हो, है ना। ये वोल्ट, इतने वोल्ट का जो है पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो जो ये यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारे जो नीट से रिलेटेड जो कोर्सेज चल रहे हैं और भी उनसे रिलेटेड चीजें देखें, तो जो हमारे कोर्स है उसके अंदर आपको नीट की PDF जो है, जो भी हम एनोटेशन पढ़ाते हैं उसकी सारी PDF अवेलेबल होती है हमारी वेबसाइट पर। चैप्टर वाइज जो है हमारी कंसाइज जो है कंबाइंड रिवीजन एक्सरसाइज होती है, बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। लेक्चर वाइज असाइनमेंट, हर लेक्चर के साथ में क्या मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, माइनर टेस्ट, है ना। हर 15 डेज में आपके माइनर टेस्ट हो रहे हैं, और मेजर टेस्ट सीरीज भी जो है आपकी वो भी साथ के साथ इसके साथ ही चल रही है। PYQ के वीडियो सॉल्यूशन जो है वो भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो इन सब चीजों का जो है आप फायदा उठा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।